वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनियन लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, एंटोनी लेबोजियर को। दूसरा, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 5। कौन कौन? जौ की अवस्थाएं का अधिकतम कितनी होती है? 5। कौन कौन? द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो कोलाइडियल नहीं है। बाकी गैसीय, द्रव, ठोस और 2-5 होता है। बोस-आइंस्टीन, ये 5वां जो है बोस-आइंस्टीन पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन घनीभूत। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो कौन कौन मिश्रण का, ये देख लेते हैं। यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है, ये मिश्रण का है, ये भी सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है, ये भी सही है। इसकी संरचना नियत होती है, ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक यौगिक है। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? एक यौगिक है। आगे, हवा क्या है? तो हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा क्या है? दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। आगे, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन के साथ की जाती है। ठीक है। आगे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। पीतल किसे किसे मिलकर बनता है? तो पिताजी। ट्रिक क्या है? पिताजी। त से तांबा और ज से जस्ता, यानी पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक अमोनिया है। इसमें रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने। किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया जे थॉम्सन द्वारा। जे थॉम्सन द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। ऐसे जे थॉम्सन क्या चीज़ का खोज किए थे? कमेंट में इसको बताया। एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन कौन है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से चक्कर काटती है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का।
कौन एक निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, इसमें बताना न्यूक्लियन कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। कौन कौन न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। अभी पूछे तो थोड़ी देर पहले, इसका ट्रिक क्या है, ईट पर या पग नाच। मतलब ई से इलेक्ट्रॉन से होते डायरेक्ट थॉमसन, प से प्रोटॉन तो उसका रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और न से न्यूट्रॉन तो उसका चैडविक। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक ऊपर परमाणविक कण जो नकारात्मक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो पॉजिट्रॉन है। ठीक है, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो डैश क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन था किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इट पर या पग नाच। तो न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो नाच में है तो चैडविक हो जाएगा। कौन बोसान नाम का संबंध किस नाम से है, कौन बोसान नाम का संबंध किससे है, तो एशियन बोस से, जो पदार्थ का पांचवी अवस्था का खोज किए थे। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो निम्न में कौन सा सही है, तो इसमें सही है ऑप्शन डी नंबर। क्या है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 25 नंबर। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो निम्न कथनों में कौन सही नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, सही है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, यह भी सही है। किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यह भी सही है। चौथा देखते हैं क्या है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव के चलते ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। छब्बीस नंबर। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, किसकी संख्या का पता चलता है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का संख्या का पता चलता है। क्या है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है, तो प्रोटॉन का। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो ई हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। क्या है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न में कौन सा है, तो परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित
तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तब फास्फोरस की तुलना में अधिक है क्लोरीन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक होती है? तो नियान की तुलना में अधिक होती है मैग्नीशियम की। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? तो आयरन की तुलना में अधिक होगा कोबाल्ट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन के तुलना में अधिक होती है? तो क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है पोटेशियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? तो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होगा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट, ऋणावेशित परमाणु ऋणायान में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन का संख्या होता है इसमें तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उनमें क्या होंगे? तो उनमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 12 23 हो गया और इलेक्ट्रॉन इसमें सीमित होता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 10 है और न्यूट्रॉन 11 है, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो प्रोटॉन इसमें 10 दिया है, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं दिया तो 0 ले लिए, तो 10 + 0 10 यानी 10 ही रह जाएगा। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो टोटल इसमें दिया है द्रव्यमान संख्या 12, जिसमें प्रोटॉन दे दिया है 6, तो प्रोटॉन 6 हो गया, तो न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 6। लोहा Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe² + 2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 26, तो 26 ही रह जाएगा। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। ठीक है, चक्रण क्वांटम मान के 2 मान संभव है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो समस्थानिक। 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाए यदि किसको, वही क्वेश्चन जो 41 था उसी का विपरीत है 42, जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा समस्थानिक सतह समभारी के संबंध में सही है? तो 43, तो इसका हो जाएगा समस्थानिक की समान द्रव्यमान होती नहीं, पहला गलत है। समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, भी गलत है, यानी न तो 1 न ही 2। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग करना।
समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में एक जैसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु संहति होती है। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होना चाहिए। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। संभारक में क्या होता है? तो संभारक में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल होते हैं, सॉरी शुरू से ना, 50 नंबर। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो क्या होगा इसका? तो आइसो इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। दो तत्व कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18, दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? तो ऐसे तत्वों को संभारी कहेंगे। ऑप्शन सी। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोगिता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। रेडियो सक्रियता की परिघटना खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता के परिघटना खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मिता की यूनिट है क्यूरी। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इसको रखना चाहिए शीशा के बने पात्र में। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा एवं गामा का विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो संभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा के उत्सर्जन से। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो ये होता है 61 के गामा उत्सर्जन में। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? मतलब सबसे ज़्यादा किसका भेदन क्षमता और सबसे कम किसका होता है? तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा होता है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। मतलब सबसे भेदन क्षमता गामा का होगा, फिर बीटा का, सबसे कम होता है अल्फा का। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है अल्फा किरण। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में होता है 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। और
अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं। इनका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर जैसा। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे से। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा क्षय से न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो रेडियो सक्रिय इसमें तत्व कौन सा है? तो रेडियो सक्रिय तत्व है प्लूटोनियम। कार्बन डेटिंग निम्न में से कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डेटिंग होता है जीवाश्म का। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन में होता है इसमें C14, कार्बन 14। एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन, पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 140 दिन में। और अंतिम क्वेश्चन आज का, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो 3200 वर्ष बच। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और ज़्यादा वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।